सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर आज प्रकट हैं शब्द रूप में। तो कहते हैं भगवान के साथ शब्द रूप में परमात्मा को हृदय में बसाने के बाद सतगुरु के लोक चलना है, सतलोक चलना है। तो ये भाव बनेंगे हमारे इन शब्दों में छिपी हुई कहती हैं कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ हमारे लिए सीख है। सतगुरु ने कुछ अपने विचार रखे हैं कि ये इसको पालन करोगे तो आगे तुम साधक बनोगे, शिष्य बनोगे, भगत बनोगे। तो आइए देखते हैं, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इस सतगुरु प्रेमी आत्माओं के लिए। कहते खेल ले होरी दिन चार प्यारी, ये होरी रस खूब मचारी। कहती हैं दो दिन 4 दिन की ये ज़िंदगी है। मानुष जन्म बहुत छोटा है और ये केवल भगवान पाने के लिए कबीर साहब ने कहा है कि दिया जाता है, उस सतगुरु की प्रेरणा से दिया जाता है। उस भगवान सत कबीर की प्रेरणा से आपको मनुष्य जीवन मिलता है। तो कहती हैं खेल ले दिन चार प्यारी और ये होरी रस खूब मचारी। ये भक्ति की होरी आपको खेलना है, हर श्वास की होरी खेलना है। एक भी श्वास व्यर्थ में ना जाने पाए, एक भी श्वास बिना भक्ति के ना निकल नहीं पाए। एक भी श्वास में कहीं ऐसा ना हो कि हमने अपने भगवान को याद ना किया हो, एक भी श्वास में हमने अपने गुरु को याद ना किया हो। कहती ज्ञान की ढोल विवेक मजीरा राग उठे झनकारी। कहती ज्ञान की ढोल, अब हमें जो ढोल बजाना है ना, वो सतगुरु के ज्ञान का ढोल बजाना है, सतगुरु के सत्संग का ढोल बजाना है। सतगुरु के जो सत्संग है उसको अपनी आत्मा में बिठाना है। जब तक ये हम सतगुरु के संगत का, सतगुरु के सत्संग का ढोल नहीं पीटेंगे, नहीं बजाएंगे, तब तक कहती है हमारे गुरु का ज्ञान भी तो नहीं निखर के आएगा। तो ज्ञान की ढोल और विवेक मजीरा, विवेक से आपको, विवेक को ध्यान रख के मजीरा बजाना है। ऐसा नहीं है कि आप विवेकी ना हो, कौन काम आपको करना है कौन नहीं करना हो, अपने विवेक को जागृत करके आपको सतगुरु का प्रचार करना है, सतगुरु के सत्संग आपको फैलाना है। ये आदेश है, सतगुरु का आदेश है कि ज्ञान की ढोल और विवेक मजीरा राग उठे झनकारी। जब ये राग आपने कहते हैं झनकार पैदा करेंगे अपने, कहते हैं भक्तों में, संतों में झनकार पैदा करेंगे कि वास्तव में कबीर ही वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, वो कबीर ही वो अविनाशी राम है, कबीर का ही वो लोक सबसे ऊंचा है, सतलोक, जहां हमें जाना चाहिए। क्योंकि वहां जाने के बाद फिर आपको इस मृत मंडल में, इस काल के जाल में नहीं आना पड़ता है। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये अविनाशी राम है। कहती हैं जनती संत भली विधि जाने और बाजत अनहद तारी और ना जाने कारण अनाड़ी। कहते हैं जनती संत भली विधि जाने। जो जंत्री वाले पंडित हुआ करते थे, साधु हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, ये भली भांति जानते हैं कि वो भगवान है ना, वो भगवान का ज्ञान सबसे ऊपर वाला ज्ञान है। वही वेद में मिलेगा आपको, वही आपका कुरान बनाएगा, पुराण बताएगा, आपके शास्त्र बताएंगे, सारे प्रमाण आपको भगवान कहते हैं ये सब कबीर के साहित्य में मिल जाएंगे आपको। तो कहते हैं जनती संत भली विध जाने बाजत अनहद तारी। वो अनहद तारा, अनहद तारी सुनाई देने लगेगी आपको जब आप सही मार्ग पकड़ेंगे कबीर का। तो अनहद तारी बाजत, आपके जो अंदर का, कबीर ने बताया कि जो आपके चक्र हैं, जो आपकी कुंडलिनी है, जो आपके कहती हैं कमल चक्र हैं, जब ये जागृत होंगे तो ये अनहद बाजा आपके अंदर बजेगा। बाजत अनहद तारी, अनहद लगातार बजेगा आपकी धुन, ऐसी धुन लगेगी कि फिर आपको ये लगेगा कि हम अपनी सुरत में समा जाएं, अपने ध्यान में समा जाएं। जी गुरु के ही प्रताप से होता है। एक नाम आता है रामकृष्ण परमहंस का। तो कहते हैं वो अपने जो उनके शिष्य थे विवेकानंद, तो उन्होंने उस स्टेज तक की, अनहद तक की साधना उनको दी, तो उनका ध्यान लगने लगा तो उनका किसी में मन नहीं लगा। तो उन्हें लगा कि अब मैं इसी ध्यान में खो जाऊं, इसी अनहद में खो जाऊं। लेकिन उनके गुरु का आदेश था कि बेटा अभी तुझे अनहद की खोजने की, अपने आप में लीन होने की, कुंडलीन में घुसने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें विश्व लेवल पर बड़ा कार्य करना है। तो फिर कहते हैं गुरु के आदेश से हमारे देश में जो स्वामी विवेकानंद हुए हैं, उन्होंने वो काम किया पूरे विश्व इतिहास में कोई नहीं कर सका था उस समय। तो कहती हैं जो गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। गुरु आपको क्या आदेश दे रहा है वो ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है अभी आपको गहराई वाला आदेश सदगुरु ना दे रहे हो सकता है अभी आपको सदगुरु दूसरे कार्यों में लगाना चाहते हो। तो सदगुरु की संकेतों को समझना है, नज़र को भांपना है। तो कहती हैं बाजत अनहद तारी और ना जाने कारण अनाड़ी। अब जो सदगुरु के संकेतों को नहीं पहचान पाएगा, कबीर साहब कह रहे हैं वो तो
अनाड़ी है अध्यात्म मार्ग का। कहते गुरु बहुत दूर की देखता है। सतगुरु होता है ना, जो भगवान आता है तो वो बहुत दूर की देखता है कि शिष्य को जीवन की पगडंडी पे कहाँ लेके जाके छोड़ना है, कहाँ ले जाना है, किस विधि से ले जाना है। इसलिए क्या है, जो शिष्य भगत है उसको केवल एक ही स्रोत रखनी चाहिए कि हमें अपने सदगुरु का आज्ञा का पालन करना है। अंतिम श्वास तक केवल आज्ञा का पालन ही करना है, भजन करते हुए हमें पालन करना है। तो कहती हैं वो जो ऐसा नहीं करेगा वो ना जाने कारण वो क्या है, अनाड़ी। और कर्म नाम की जेबरी तोड़ी और धर्म गुलाल उड़ारी और लोभ मोह के कंगन तोड़े भरम भांडा फोड़ारी। कहती हैं कर्म नाम की जेबरी तोड़ी। आह, जो कर्म के बंधन काटने का पूरा अधिकारी संत होता है वो पूरा ही संत होता है। कर्म के बंधन कोई नहीं काट पाता। कहती हैं कर्म के बंधन तो सबको भुगतने पड़ती हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि वो पूरा सतगुरु होता है ना। कहती वैसे तो कहा है कबीर साहब ने कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखी जो लेख। और फिर सच्चा सतगुरु मेट कर अपनी मार दे मेख, अपनी जिस पे मोहर मार देगा तो फिर के तीनों ताप खत्म हो जाएंगे और ये सब आवागमन का जाल खत्म हो जाएगा। तो कहती हैं कर्म नाम की जेबरी तोड़ी और धर्म गुलाल उड़ारी। अब ये धर्म आपको उड़ाना पड़ेगा। और लोभ मोह के तंदन कंगन तोड़े। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है लोभ मोह, तो ये छूटते नहीं हैं अंतिम श्वास तक भी। तो जब लोभ मोह नहीं छूटते तो अंतिम जब चला जाता है व्यक्ति तो फिर जिसके प्रति आसक्ति होती है, कबीर साहब ने बताया है, वहीं आ जाएगा। ये धर्म है, ये मर्म है अध्यात्म का। और अगर मनुष्य जीवन नहीं है तो दूसरी योनि बन के आ जाएगा, लेकिन अपनों में आ जाएगा, क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं पाया। उसने कोई साधना ऐसी की ही नहीं कि ऊपर के लोकों में अपनी सुरत लगाए हैं। तो अगर ऊपर की लोकों में अपनी सुरत लगाता, किसी इष्ट के प्रति समर्पण होता तो उसके लोक में चला जाता। लेकिन लोभ मोह अपने संतानों में, अपनी माया में, अपनी कहते हैं गाड़ी घोड़े बंगले में रखा रहा, तो इसी के आसपास उसका जीवन रहता है। लोभ मोह के कंगन तोड़ो। अब कबीर साहब कह रहेगा तुझे वास्तव में मोक्ष चाहिए, आगे बढ़ना है भक्ति मार्ग में, अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो थोड़ा लोभ और मोह के अब कंगन तोड़ दो ही। और भरम भांडा फोड़ारी। और भरम के जो जाल हैं, भरम के जो भांडे हैं, इनको भी थोड़ा फोड़ दो, क्योंकि ये भरम आपने सतगुरु के प्रति अगर आपका ख़त्म नहीं होगा, सतगुरु को के प्रति आपका भरम संशय ख़त्म नहीं होगा तो कहते तब भी व्यर्थ है। तो ये व्यर्थ को छोड़ दो और पूर्ण समर्पण से आगे आओ। कपट जड़ मूल मूल उखाड़ी। कपट, कपटी है ना, कपटी, तो कपट तो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा इस आध्यात्मिक मार्ग में। कपट जड़ मूल उखाड़ी, अर्ध उर्ध बिच फाग रचो है और सुख मन सुरत संहारी। आह, अर्ध उर्ध बिच फाग रचो है। आपका कह रहे अंदर में फाग उत्पन्न होने लगेगा इस भक्ति से। और सुषमन, जो सुषमन नाड़ी है जी आपकी जागृत हो जाएगी। एड़ा पिंगला सुषमन, ये आपकी कैसे खुलेगी? सुषमन संहारी। जब आप अपनी श्रुत निरत से जाप करेंगे सदगुरु का, जब अपने आप सदगुरु का ध्यान करेंगे श्रुत निरत से, तो ये सुषमना नाड़ी अपने आप खुल जाएगी। ये नियम है भगवान के धाम में जाने वाले मार्ग का खुलना। तो जी सुषमना नाड़ी जब तक नहीं खुलेगी तब तक ऊपर की यात्रा के लिए आपको जी साजबाज जी अनहद तारी नहीं सुनाई देगी। घंटा शंख सुनो दिन धोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। कहते हैं 1000 कमलों की जो जूतियाँ हैं जलती हुई दिखेंगी। घंटे की आवाज़ सुनाई देगी, शंख की आवाज़ सुनाई देगी, फिर आपका मन लगेगा कहती हैं ध्यान में, योग में। कहती हैं जब आपकी अंदर की सब कुछ कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपके कमल चक्र जागृत हो जाएंगे, फिर मन लगेगा भक्ति में। तो इसी के लिए तो आपको अपनी श्रुत को समाना है सदगुरु के चरणों में। तो कहती हैं पिया प्यारी खेले अपने पिया संग। आहा, अब किसके साथ में हमें ये अनमोल होरी खेलना है, खुशी मनानी है? पिया संग। पिया कौन है? सतगुरु। तो कहती हैं पिए प्यारी खेले अपने पिया संग और छिड़के रंग अपारी। और अपार रंग आपको छिड़कना पड़ेगा अपने सतगुरु की, अपार प्रेम दिखाना पड़ेगा, समर्पण विश्वास दिखाना पड़ेगा सतगुरु के प्रति, चरणों में लगना पड़ेगा। कहती हैं दर्गन की चितबन न्यारी। आहा, तब ये मार्ग आपको आगे बढ़ेगा और तब आपको जाने की पूरी तरह से आएगी। जी होरी के सर्वोत्तम शब्द हैं ये सतगुरु के प्रेम में। कहते होरी आवे फिर जावे। हर साल होरी आती है लेकिन वो फिर के चली जाती है। हमें हर पल की होली खेलना है। अब कहती है यह तन बहुरी ना पावे, ये तन आपका बार बार नहीं मिलेगा।
पूर्ण प्रताप दया सतगुरु की, आवागमन न सावे। ये पूर्ण प्रताप से, ये सतगुरु की कृपा से कहते हैं ये जीवन मिला है। ओके, किसके लिए मिला है जी? आवागमन न सावे, आवागमन के जाल से निकलने के लिए जीवन मिला है। पूर्ण मोक्ष के लिए हमें ये सतगुरु ने जीवन दिया है। कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। उत्तरवर से पत्ता टूट गिरे, फिर बहुर ना लगता उस डार। तो कहते हैं गुरु प्रताप जिस दिन से जागी, आहा जी भक्ति नित्य दिन आगे बढ़ी। तो सबसे पहले तो जीवन में गुरु होना चाहिए, जिसका अगर गुरु नहीं है तो सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान हमें भी पूरा सद्गुरु मिले, हमें भी सच्चा सद्गुरु मिले, हमें भी कबीर साहब आपका ज्ञान समझ में आ जाए, हमें भी आप मिलें। तो तब ये भगवान कहते हैं जब मांगोगे तभी देगा, बिना मांगे तो कोई देता ही नहीं है। तो कहते हैं पूर्ण प्रताप दया सतगुरु की, आवागमन न सावे। और फिर कहते हैं इस काल के जाल से मुक्त हो जाओगे, आवागमन की डोर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बात यह कठिन करारी, ये कठिन है बात, करारी जवाब दे के कबीर साहब कह रहे हैं ये बात कठिन है, इस पे लगना पड़ेगा। सबे संग मिल होरी खेले, मगन में फाग रचारी, गगन में फाग रचारी। सभी संग मिल, फिर कहते हैं प्रेम की होरी, कहते हैं अपने समर्पण की होरी, अपने ईश के, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की होरी आप खेलेंगे। सबे रंग मिल होरी खेले, और गगन में फाग रचारी, कहते हैं गगन मंडल बिच ऊर्ध्वमुख कुइया, आहा। और कहते हैं सतगुरु साधु भर भर पिया। जो गुरुमुख होता है वो कहते हैं इस फाग का आनंद ही लेता है, और जो गुरुमुखी नहीं होता है, जो सतगुरु को नहीं चाहता है, तो कहते हैं उसको तो फिर कष्ट ही कष्ट है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आहा वेद न पावे पारी, और शेष की रसना हारी। बताओ, कहे कबीर साहब कह रहे हैं कि वेद न पावे पारी। वेद भी कहते हैं उस भगवान को पूरी तरह से आपकी साधना नहीं बता पा रहे हैं, वो भगवान खुद आके बताता है कि हमें कहती कैसी विधि से हम पार होंगे। तो कहे कबीर साहब कह रहे हैं कि अब ऐसे ही सतगुरु आपको ढूंढना पड़ेगा। कबीर साहब शेष की रसना हारी, कहते हैं शेष गणेश महेश, कहते हैं इनकी भी जो लोक कल्पनाएं हैं ना, इनसे भी ऊपर का आपको जब सतपुरुष भगवान मिलेगा, कबीर साहब मिलेगा, तो आपका आवागमन मोक्ष करके सतलोक ले जाएगा, पूर्ण मोक्ष कराएगा। तो ये समय है कुछ, ये शब्द ऐसे ही अनायास नहीं बन रहे हैं, ये सदगुरु की प्रेरणा से शब्दों का विवेचन हो रहा है कि हमें सदगुरु के प्रति कितना प्रेम आधीनी दिखाना है, कितना हमें दासातन दिखाना है, प्रेम करना है अपने गुरु से, तब ये बात बनेगी सतलोक जाने की। तो ये समय है सतलोक जाने का, भक्ति करने का, हर श्वास सिमरन करने का। कहते हैं हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूँ बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में भक्ति करना है। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।